नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी विद वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत आम है। लगभग हर व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित है। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की। दोस्तों, हमारी दिनचर्या, हमारा डेली रूटीन, हमारा खान पान और हमारी रोज की भागादौड़, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न होती है। आजकल खाने का जो रूटीन है जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और रिफाइंड मैदा, ये सारी चीज़ें हम यूज़ जो करते हैं ना, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की शिकायत होना एक आम समस्या हो गई है। जिनको भी कब्ज़ होती है वो सब ये जानते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। वो बार बार वॉशरूम में जाते हैं लेकिन ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते। और सही मायने में तो ये जो कब्ज़ की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ये बहुत सारे रोगों की जननी है। यानी कि अगर आपको कब्ज़ है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो इसकी वजह से आपको डाइजेशन नहीं सही रहेगा, और डाइजेशन नहीं सही रहेगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। दोस्तों, आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन को कैसे सही करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना डॉक्टर, बिना दवा गोली के भी आप घर बैठे कैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसमें ही ईश्वर ने कुछ ऐसी न्यायमतें या ऐसी सुविधाएं दी हैं जिसको अगर हम समझ जाएं तो शायद हमें जीवन में कोई समस्या ही ना रहे, कोई बीमारी ना रहे। दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आपको कि आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर ही कैसे कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन को सही कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, ये जो आपका हाथ है, ये इस हाथ को, अगर ये आपकी जो लिटिल फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, इसके बीच से ऐसे अगर एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है। ये इस पॉइंट को 20 से 30 बार क्या करना है, आपको प्रेस करना है, इसको दबाना है, इस बिंदु को स्टिमुलेट करना है, इस पे बार बार दबाव डालना है। आप समझ गए ना? इन दोनों उंगलियों के बीच से अगर आप एक सीधी लाइन खींचेंगे तो इस जगह, ठीक है, अगर इस पॉइंट को आप बार बार दबाएंगे तो ये आपकी जो कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ऐसे ही दोस्तों, ये हमारा जो सीधा हाथ है उसमें भी यहाँ से, ठीक है, इस कन्नी उंगली और जो रिंग फिंगर है जिसमें आप रिंग पहनते हैं, उसके अगर सीधे आप एक लाइन लाएंगे तो यहाँ पर आपके पाम की जस्ट नीचे इस जगह, और जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी उसे यहाँ इस जगह क्या होगा, दर्द होगा। और बार बार उस बिंदु को खोज कर जहाँ दर्द है उसको बार बार दबाना है, और उसी से आपकी कब्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, एक और बिंदु है, आप अपनी बाजू को ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ एक क्रीज बनेगी इस जगह कोहनी की, जहाँ ये आपका जब आप मोड़ेंगे तो एक क्रीज जो बनेगी यहाँ पर, इस जगह एक पॉइंट होता है ऐसे, ये इसे आप बार बार दबाएंगे तो इससे भी आपकी कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होने लग जाएगी। इसी तरह से आपका जो राइट हैंड है उसमें भी ये आप ऐसे करके, ये जैसे आप मोड़ेंगे तो यहाँ एक क्रीज बनेगी जहाँ दोनों ये ऊपर और नीचे के हिस्से मिलेंगे, तो इस वाले बिंदु पे आपको क्या करना है, बार बार दबाव डालना है। जिसको भी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी उसको इस बिंदु पर काफ़ी दर्द होगा, और इसको बार बार 20 से 30 बार दोनों हाथों में आपको प्रेस करना है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो दोस्तों ख़त्म होने लग जाएगी। इसी तरह से एक पॉइंट और होता है, जैसे ये आपका अंगूठा और उंगली जहाँ मिल रहे हैं, ये जो उभरा हुआ पफीनेस जो है आपके हाथ में, इस बिंदु को आप क्या करेंगे, बार बार ऐसे प्रेस करेंगे, ये, ठीक है, ऐसे।
आपको 20 से 30 बार इस बिंदु को स्टिमुलेट करना है, इस पे दबाव डालना है। इसी तरह से दोस्तों ये आपका जो दूसरा हाथ है, राइट हैंड है, इस पे भी अब जब अंगूठे और ये आपकी तर्जनी उंगली है, इसको जब आप दोनों को मिलाएंगे तो ये एक उभरा हुआ सा भाग आपको नजर आएगा ऐसे ये, और इसी पर क्या करना है आपको, ये ऐसे दबाव डालना है, ऐसे 20 से 30 बार इस पर दबाव डालेंगे तो देखेंगे दोस्तों कुछ ही समय में आपकी जो समस्या है कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठ के ये बहुत आसान तरीके को अपनाकर अपनी कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकता है। हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आपको कुछ अपने खान पान में भी तब्दीली करनी चाहिए, है ना। फास्ट फूड से बचना चाहिए, कोई भी बाहर की चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी डाइट में, है ना, जो फ्रूट्स हैं, जो भी, और फ्रूट्स वो नहीं जो कोल्ड स्टोर से या सीजनल नहीं है, वो फ्रूट्स आप खा रहे हैं। जो भी हमारी प्रकृति ने हमारे समय के अनुसार जो फल आपको उपलब्ध कराए हैं उन फलों को आप खाइए, निश्चित रूप से कब्ज की समस्या से आप निजात पाएंगे। जैसे अब इस समय बेरों का सीज़न है, अमरूद का सीज़न है, आप बेर अमरूद खाइए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे फल खाते हैं, लेकिन आप 1 से 2 फल आप डेली अपनी डाइट में इसको शामिल कीजिए। और साथ ही कच्ची सब्जियां जैसे गाजर है, टमाटर है, खीरा है, ये सारी चीज़ें आप खाने के साथ अगर सलाद के रूप में लेते हैं तो कब्ज की समस्या आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों अगर फिर भी आपको किसी वजह से लगातार कब्ज बनी रहती है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन आप फ्रेश नहीं हो पाते, तो शाम में आप जब बिस्तर पर सोने जाएं तो आधा कप दूध लें और उसमें 1 चम्मच, छोटी चम्मच अरंडी का तेल उसको डाल के और गुनगुना ही उसको पी जाएं। अब देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी जो कब्ज की समस्या है धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। दोस्तों इसी तरह की जो समस्या है, अगर आप छोटे छोटे अनुप्रयोग अपने जीवन में करते रहते हैं तो कभी भी आपको डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी रोचक जानकारियाँ और हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ मैंने अपने YouTube चैनल हेल्दी विद वर्मा पे आपके साथ शेयर कर रखी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल विजिट कीजिए और हेल्दी विद वर्मा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको कोई भी शारीरिक या मानसिक कोई भी समस्या है तो आप मेरे नंबर 9760702030 पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।